तो वैशाली, गाड़ी 4 व्हीलर आता था तुझे, आता था ना? यस यस। फिर भी तूने 2 व्हीलर क्यों सोचा? ओके, एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो मेरे घर में एक 2 व्हीलर पड़ा हुआ है। सेकेंडली मेरे घर में एक फियर था कि 2 व्हीलर नहीं सीखना है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, आप गिर जाओगे एक्सेट्रा। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के साथ 4 व्हीलर सीखा। फिर बाद में एक्चुअली 4 व्हीलर्स इज़ नॉट सो मच फॉर इंडियन रोड, स्पेशली आप मार्केट जा रहे हो या कहीं आसपास जा रहे हो, तो 2 व्हीलर बहुत इजीली हो जाता है, सामान भी रख सकते हो, सब कुछ। सो आई फाइनली बहुत डर के मैंने बोला कि चलो अभी मुझे सीखना ही है करके मैंने सीखा। सो देयर वर लॉट ऑफ रीजंस, बट एक एडवांटेज था कि मुझे रोड सेंस था बिकॉज मैंने 4 व्हीलर सीखा है। बट द 2 व्हीलर इज़ एन एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस। ऐसे नहीं कि आप 4 व्हीलर सीखो तो 2 व्हीलर इज़ एब्सोल्युटली न्यू। आपको लगता है कि आपके आजू बाजू कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो एंड बहुत फ्रीडम भी लगता है जो आपको 4 व्हीलर में नहीं मिलेगा। जो एंजॉयमेंट 2 व्हीलर में है वो 4 व्हीलर में नहीं है। एंजॉय मिलता है। दूसरी चीज़, ठीक है, अभी तूने सीखा बराबर, तूने एक रीज़न बताया कि मैंने 4 व्हीलर सीखा था फिर भी मुझे 2 व्हीलर लगा। ये बात सच है। जो इन सिटी में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि एक तो विद इन सेकेंड काम होना चाहिए। दूसरा, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में एक अलग चीज़ है कि पार्किंग। आप दुकान के सामने 2 मिनट खड़ा रख के 2 मिनट काम करके निकल जाते हो इकोनॉमिकली। 2 व्हीलर में 100 रुपये का पेट्रोल चलेगा, 4 व्हीलर निकालना है तो 500 डालना पड़ेगा। ये फैक्ट है। तो ये सब चीज़ें 2 और 4 व्हीलर में बहुत फ़र्क है। तो इसके वजह से सच्ची में है कि 4 व्हीलर आते हुए भी इन सिटी तुम लोग को 2 व्हीलर बेस्ट है। 2 व्हीलर का प्रॉब्लम कब आता है? लॉन्ग ड्राइव, बारिश, ये सब में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो। अभी देख, ठीक है, तूने तेरा एक्सपीरियंस बताया, अभी तुझे ट्रेनिंग के बारे में एक्सपीरियंस बताना है कि तुझे ट्रेनिंग शुरुआत में और एंड, मतलब जो तेरा आज का एंड हुआ ऑन रोड, जो तूने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैडम सब कुछ देगी, तो मैंने ब्लैंकली घुसा दिया और तू ओके। अभी पहले दिन का जो एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी, मैं बहुत नर्वस थी। तो आप सोचोगे यार इसने 4 व्हीलर सिखाए, ये नर्वस क्यों है? बिकॉज द रीज़न इज़ 2 व्हीलर इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉल गेम। ऐसे नहीं कि दे आर द सेम। फर्स्ट स्टेबिलिटी, मैंने साइकिल सीखा है बट साइकिल सीख के बहुत साल हो गया और यहाँ पे साइकिल तो मिलता नहीं है कि यार टाइम भी नहीं मिलता है यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए। सो स्टेबिलिटी मेरा एक क्वेश्चन था, बट इन द फर्स्ट 2 डेज मुझे स्टेबिलिटी मिल गया था। बट एट द सेम टाइम मैंने एक चीज़ यहाँ पे अर्चना जी के साथ सीखी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, तो एक एक दिन एक एक ही चीज़ करते हैं, एक एक ही चीज़, और वो बार बार करो, बार बार, तो वो रीएनफोर्स होता जाता है। तो आपको डर फिर वो स्लोली करके वो निकल जाता है वो डर। तो अगर वो 45 मिनट सेशन में आप ध्यान रखते हो, आपका पूरा पोटेंशियल देते हो, काफ़ी है फॉर यू टू बिकम अ मास्टर इन 8 days। आई वुड टेल यू, आई जस्ट डिड 8 days एंड आई हैड बिकम प्रिटी गुड। बट येस, 8 days के बाद भी आपको जाके लर्नर्स लाइसेंस के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि यू कैन राइड इन एनी रोड। और जैसे अर्चना जी ने बोला कि अगर कोई ऑब्वियसली रेंज तो हम लोग को होता ही है बॉम्बे में, तो अगर रेंज में चलाना है तो आपको वो स्टेबिलिटी फिर मास्टर करना पड़ेगा। बट अदरवाइज स्लो एंड स्टेडी, one day one thing and then it's done. So it's easy. It's just that and one more thing is when you at the end of the day, okay, जैसे आपने कर दिया, वो जो accomplishment मिलता है, satisfaction मिलता है, वो बहुत मैं explain नहीं कर सकती। It is unparalleled. देख, अभी पहले दिन जो मैंने तुझे ट्रेनिंग दिया वो क्या था? प्लेन रोड पे सीधा। दूसरे दिन ट्रेनिंग था यू टर्न। मेरा ट्रेनिंग का एक ही फंडा है कि आपको ऑन रोड ऐसे चलाओ। देखो, खाली रोड है तो भगाओ मत। मेरा हमेशा 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, मेरा एक ही फंडा है कि स्पीड मेंटेन, स्पीड इतना मत दो कि आपको डर लगे। तो आज मैंने तुझे जो दिया, यू टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सर्कल, ट्रैफिक, जो लास्ट डे पे मैंने ऑन रोड तुझे तेरी गाड़ी दी, मेरी गाड़ी ली, मतलब हम दोनों निकले, कभी मैं आगे कभी तू आगे।
तो ये फ्रीडम जो मिला ना तुझे, तेरे दिमाग से चलाना है, समझा? एक ही टारगेट रहता है कि मैं कहाँ तक और मैं कब तक, समझा? 8 दिन हो गया तो अभी मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तुझे सिखा के हो गया, अभी तुझे वही माइंड में लेके तेरी गाड़ी पे फर्स्ट डे से शुरू करना है। तो वही मैं अपने हस्बैंड को भी कल बोल रही हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे पता है तुम लोग का, इसलिए यही बताया। जो फर्स्ट डे मेरे गाड़ी पे करते हो ना, हल्का पिकअप स्टॉप, हल्का पिकअप। देखो मेरे गाड़ी से फ्रेंडशिप हो गई है, खुद के गाड़ी से फ्रेंडशिप कर लो, पैटर्न सेम है, सिर्फ उसको फील करो कि उसका एक्सीलेटर लेवल क्या है, वो ब्रेकिंग कहाँ तक देती है, वो हैवी कितनी है, मुझे बैलेंस कहाँ तक मिल रहा है, वो फीलिंग लो। आप आपकी गाड़ी को समझो और निकलो, कुछ नहीं है, सब चीजें सेम है, सिर्फ माइंड में एक साइकोलॉजी। आप डरो मत, निकलो, हाथ चलाना है, गाड़ी चलाओ, सिर्फ सीखो मत, गाड़ी के पे हाथ बैठो। देखो 3 महीना दो, मेरे ट्रेनिंग के बाद 3 महीने कंटिन्यू गाड़ी चलाओ, सिर्फ 3 महीने, उसके बाद आप कभी नहीं रुकोगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ 3 महीने कंटिन्यूटी दो। हाँ, ऑफिस है, सब कुछ है, सैटरडे संडे निकलो, 1 घंटा दो, मॉर्निंग उठो निकलो। अगर डर लगता है ना, मॉर्निंग उठो और निकलो, बिंदास चलाओ, खुद के माइंड को भी फ्रीडम मिलता है, एंजॉय करते हो, थोड़ा फ्रेशनेस मिलता है। एब्सोल्युटली निकलती हूँ। अभी जितना मैंने 8 दिन बाहर निकला, आई फील सो फ्रेश एट द एंड ऑफ द डे। एंड एक और चीज़ बार बार मैं बोल रही हूँ, जो फ्रीडम बाइक पे मिलता है ना, तो हवा चलती है, वो जो यू नो मजा रिलीज हो जाता है दिन का, यू नो। सो आई थिंक यस इट्स गुड। सुबह सुबह करना अच्छा रहता है, बिकॉज रीज़न इज द रोड्स आर ऑल्सो प्रीटी एम्प्टी, और आपको फिर गेजिंग में अच्छा ये भी मिलेगा। एंड 3 months, yes, I have given myself 3 months. यस, ये टारगेट रखो, 3 महीना चलाओ, जो भी पैटर्न में चला रहे हो, भले सीधा सीधा 10 दिन चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोड पे चलाओ, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने हिसाब से लेके जाओ गाड़ी को, पर 10 दिन 20 दिन ऐसे कर करके 3 महीना आप रूटीन करो। मेरा एक टारगेट है, एक रास्ते पे 3 बार गए, अगर आपके घर से स्कूल तक 3 बार गए तो चौथी बार वो रास्ता आपका बाय हार्ट, तुझे वो डर नहीं लगेगा। ये फील लो, ये हमेशा मैं बोलती हूँ, 3 बार, कितना भी तू डर हो जा, तू 3 बार वो रास्ते से जा, तुझे वो रास्ता यूज्ड टू होगा, फ्रेंडली होगा, तुझे पता चलेगा यहाँ से गाड़ी आती है, अरे यहाँ पे ब्रेकिंग देना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। तो 3 बार तुम लोग स्कूल के यहाँ तक जाओ, या बच्चों के स्कूल या स्टेशन, जो भी आपका रूटिंग है, मॉर्निंग उठो, कोई नहीं रहेगा, यूज टू करो वो रोड को। बाद में धीरे धीरे ट्रैफिक, 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर नाइट ड्राइविंग, ऐसे निकलो। बहुत सारी चीज़ें ड्राइविंग में करते जाते हो तब पता चलता है। सेम एज अ कुकिंग में आप क्या सीखते हो? बेसिक, उसके बाद आपको पता चलता है मसाला कितना है, नमक कितना है, कितना अच्छा बनाना है, वो आपके ऊपर क्रिएटिविटी होती है। तो सेम यही है कि एक बार आप माइंड से निकलोगे ना तो हो जाए। कैसे लगा? अभी मैं थोड़ा अर्चना जी के बारे में बात करूंगी, बिकॉज फर्स्ट थिंग मैं अपना जर्नी मैं अपने हिसाब से बताती हूँ। मैं ड्राइविंग स्कूल ढूंढ रही थी, एंड ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर कोई आजू बाजू नहीं जानते तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, राइट। तो मैंने गूगल पे गया और मैंने गूगल रिव्यूज़ देखा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक और स्कूल देखा था, बट उन्होंने बोला मैं जो अभी वेकेशन चल रहा था, दिसंबर है ना, सो जैन में ही चालू होगा। तो पर अभी मेरे पास टाइम था और मुझे पता था जैन में मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मुझे नहीं करना है। तो नेक्स्ट मैंने अर्चना जी को ही कॉल किया, और मैं अर्चना जी के ऊपर इतना टूट पड़ी कि मुझे करना ही है। और नेक्स्ट डे भी मैंने इमीडिएटली मैंने रात को भी मैसेज किया, मुझे कल करना ही है। तो अर्चना जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि नहीं, आपने डिसाइड कर लिया है, तो मेरे इतने बजे से इतना बजे स्लॉट ऑलरेडी फुल हो गया, बट फिर भी आप आ जाओ। तो मैं आई, और उस दिन से जो एक बॉन्ड बन गया था। एंड वन मोर थिंग इज, अगर आपकी ट्रेनर अच्छी है तो सुबह सुबह आपको उठ के आने में मज़ा आएगा। आपकी ट्रेनर अच्छी नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो हम लोग की मतलब एक कंफर्ट लेवल भी बन गया था। ओके, एंड एक चीज़ है, आप इमीडिएटली मिस्टेक बताते हो। ओके, तो इमीडिएटली अगर मिस्टेक बताया तो फिर यू विल नॉट डू इट अगेन। ओके, एक और चीज़। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ अर्चना जी में नोटिस किया है कि वो
मतलब शी फील्स द राइट थिंग फॉर यू, जैसे आपके खुद के बच्चे हैं वैसे वो ट्रीट करती है, ऐसे अलग नहीं, एंड ऐसे नहीं कि बहुत बिजनेस माइंडेड, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई फेल्ट वेरी अपनापन सा लगा मुझे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप मिस्टेक करते हो तो वो शेयर करने की भी वो होनी चाहिए, ओके। एंड इट्स ओके टू डू मिस्टेक्स बिकॉज वी ऑल डू मिस्टेक्स, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइक में कोई कंट्रोल नहीं होता है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ओके। सो दैट काइंड ऑफ नीड्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ ट्रस्ट, जो मुझे अर्चना जी से मिला। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं अभी कंप्लीट किया है और मैं बहुत एंग्जाइटी, मैं एक बंदी हूँ जो बहुत एंग्जाइटी रखती हूँ, हर बात पे एंग्जाइटी, 10 बार वही चीज़ सोचना। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ तो I think all of you can do it. So that's how I believe, and I truly recommend her. She's become more like a friend to me. Yes. Okay. So yeah, thank you so much. थैंक यू सो मच। हुई ये मेरा कहना है, मैं एक ही चाहती हूँ मेरे बिजनेस में, मैं सिर्फ पैसा नहीं चाहती हूँ, ये फैक्ट है। मेरे पैसे के साथ मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि देखो एज अ टीचर मैंने लाइफ में एक चीज़ देखा है कि मेरा बंदा जो चलाएगा Yeah. तो वो मेरा नाम लेके चलाएगा। किसी को भी ऐसे ही पास नहीं करवाएगी, आपको बराबर चलाना है, क्योंकि शी इज वेरी पर्टिकुलर Yes. कि अगर आप उनका नाम लेके चला रहे हो तो आप प्लीज बराबर चलाओ। Yes. डोंट मैंने 2-3 बार बहुत शॉर्टकट भी लिए हैं जो मुझे डांट मिली है। रिक्स लिया है, अपोजिट साइड से आई है। हाँ। मोमेंट, चल शुरू कर। मेरे लिए रुको मत, सामने देख के निकल जाओ।